Hello class 4 student. Today I will teach face value and place value in lesson 3 number system. Face value of a digit in a numeral. एक अंक में एक अंक का स्थानीय मान. The face value of a digit in a numeral is the value of the digit itself at whatever place it may be. मतलब किसी अंक में किसी अंक का अंकित मूल्य उस स्थान पर मौजूद अंकों का मान होता है. दोस्त इन द न्यूमरल देखिए कुछ नंबर दिए हुए हैं 53,472. द फेस वैल्यू ऑफ ए 2. अब इसमें 2 का फेस वैल्यू क्या होगा हमारा? 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा. द फेस वैल्यू ऑफ ए 7 इज 7 और 7 का जो फेस वैल्यू है वो 7 ही होगा. द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 और 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा. इसी प्रकार सभी मतलब 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा. प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल. ये क्या था? ये फेस वैल्यू था. अब फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस. ओके. अब देखिए क्या होता है फेस वैल्यू. मान लीजिए यहाँ पे हमें 426 में अगर हम पूछें कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले मैं वंस, टेंस और 100 राइट करते हैं. ठीक है. तो 100 क्या है? 4, टेंस क्या है? 2 और 6 क्या है? 1. तो क्या पूछा? 2 का प्लेस वैल्यू. 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. फेस वैल्यू क्या है 2 का? 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस. तो ये 2 हमारे किस प्लेस पे है? 1 टेंस. तो 2 हमारा 10 प्लेस पे है. तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये प्लेस वैल्यू. ये क्या निकलेगा? ये प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 20. ओके. ये आपको समझ में आ गया अच्छे से. रिमेंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 वेयर एवर इट मे बी. 0 का मान हमेशा क्या होता है? 0 का मान हमेशा 0 होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो. 0 चाहे जिस जगह भी होगा उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा. एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन 12,39,746. अब देखिए पहले हम ये चार्ट बनाते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. तो क्या है? 12 लाख, 39,000, 746, 746. फ्रॉम द प्लेस वैल्यू चार्ट वी हैव द फॉलोइंग. ठीक है. प्लेस वैल्यू ऑफ 6. अब 6 का प्लेस वैल्यू 6 हमारा कहाँ पर है? 1 पे है. 6 वैल्यू हमारा कहाँ पर है? 1 पे है. तो हम 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा? 6. 4 हमारा टेंस पे है. तो 4 को 4 इंटू 10, ये हमारा प्लेस वैल्यू 4 का 40. 100, 7 का प्लेस वैल्यू 700. 7 हमारा 100 पे है तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. तो ये हमारा 700 हो जाएगा. 9 हमारा 1000 पे है तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. 1, 10, 100 एंड 1000. ये हमारा 9000. और उसके बाद 3 10,000 है तो 3 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारा 30 आ जाएगा. 2 हमारा लाख पे है तो हम 2 को लाख से, एंड 1 हमारा 10 लाख पे है तो 1 को हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सबका प्लेस वैल्यू
हमारा निकल आएगा। अब देखिए एक्सपेंडेड नेशन क्या है, इन द एबव एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में वीस आर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, वीस आर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 12,39,746 हियर। अब देखिए 12,39,746 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपेंडेड फ्रॉम एस। कैसे कर सकते हैं, पहले 12 लाख, तो इसको हम पहले देखिए 1 को पहले 10 लाख, फिर 2 लाख, फिर 30 लाख, 9 लाख, फिर 700, फिर 40 एंड 6। इसको हम इस तरह से एक्सपेंडेड फ्रॉम में लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सपेंडेड फ्रॉम एज द नंबर। इस नंबर को हम इस तरह राइट कर सकते हैं, ठीक है। द न्यूमरल, अब इसको न्यूमरल 12,39,746 इज द ऑर्डिनरी और शॉर्ट फॉर्म, और इस तरह ये क्या है, ये हमारा एक्सपेंडेड में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में है। ओके, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राइट 9,65,703 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमको किस तरह राइट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। राइट गिवन न्यूमरल में बी रिटन एस। देखिए पहले इस तरह का हम चार्ट बनाते हैं। अब 9 लाख, पहले 9 को हम लाख के नीचे राइट करते हैं। 65, 6 हमारा 10,000 है, 5 हमारा 1000 है, 7 हमारा 100 है, 0 हमारा 10 है, और 3 हमारा 1 है, ठीक है। तो 9 लाख, 6, 10,000, 5,000 एंड 700 प्लस 0 10 प्लस 3 1। तो हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। 9 लाख, 9 लाख के 9 को हमको लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 9 लाख हो गया। 10,000, 6 हमारा 10,000, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से, तो ये हमारा 60,000 हो जाएगा। 5 हमारा 1000 है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। 7 हमारा 100 है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो 700। और 0 क्या है, 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से हमारा 0 है, तो 0 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 × 1, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 9 लाख 60,000 5,703, ठीक। 9 लाख 60,000, सॉरी 60,000, अब इसको अगर हम प्लस कर देते ये क्या हो जाएगा, 1000 से 65 हो जाएगा, तो 9 लाख 65,703। ओके, नेक्स्ट है आपका सक्सीजर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर ऑफ ए नंबर, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज वन मोर देन नंबर। सक्सेसर ऑफ ए नंबर क्या होता है, मतलब जो नंबर दिया होता है उससे एक अधिक जो रहेगा वो हमारा सक्सेसर ऑफ ए नंबर रहेगा। एक अधिक, जैसे 9,999 इज 1000, तो 9,999 से 1000 कितना अधिक है, एक ही अधिक है। अगर हम इतने में केवल 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए 85,293 इज 85,294, तो एक ही नंबर अधिक है ना, बस एक ही नंबर अधिक है, तो ये हमारा क्या होता है, सक्सीजर हो जाएगा। अब देखिए प्रेडिसेसर ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नंबर हमेशा कम होता है। द प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर इज 1 लेस देन द नंबर। दिस, देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 6,000, 60,700। अब यहाँ पे क्या है 60,699, तो अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये 700 हो जाएगा। तो ये कितना है, एक हमेशा क्या होता है, एक कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रेडिसेसर नंबर है, जो हमेशा क्या होता है, एक कम होता है, लेस 1 होता है, और ये जो है सक्सेसर में 1 मोर होता है। नेक्स्ट है हमारा स्किप काउंटिंग। सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग विथ ए गिवन नंबर
किसी भी दिए गए नंबर से शुरू होकर विथ ए गिवन नंबर वी राइट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर विथ ए फिक्स्ड गैप बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर। ठीक है, मान लीजिए किसी दिए गए नंबर से शुरू होकर हम दो क्रमिक संख्याओं के बीच निश्चित अंतराल के साथ संख्याओं का एक क्रम लिखते हैं। देन सच ए काउंटिंग इज नो एज द स्किप काउंटिंग। इस तरह की गिनती को स्किप काउंटिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या राइट किए हैं, 2 6 8 10 12। तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये स्किप काउंटिंग है, क्योंकि सब में 2 का अंतर है। कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है। काउंटिंग बाई टूज मीन्स देयर इज ए गैप ऑफ 2 एवरी 2 सक्सेसिव नंबर। कितने का अंतर है इसमें, 2 का अंतर है। इस काउंटिंग बाई 2 मतलब इसमें सब में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। काउंटिंग बाई टेंस मतलब जितने भी होंगे कितने के गैप होंगे सब में, मीन्स देयर इज ए गैप ऑफ 10 इज एवरी 2 सक्सेसिव नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने जो भी नंबर होंगे उसमें कितने का गैप होगा, 10 का गैप होगा। एग्जाम्पल देखिए, काउंटिंग बाई फाइव्स राइट नंबर्स फ्रॉम 26,819 टू 26,844। अब इतने में कितने का अंतर होना चाहिए, 5 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर है, 5 का अंतर। जब हमको यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग करने के लिए हमको सब में 5 का अंतर होना चाहिए। देखिए 26,819, 19 में हम फिर लास्ट में 5 प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24, फिर 29 है। सब में कितने का अंतर है, सब में 5 का अंतर है। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज, अब आपको अब तक का सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अब हमको क्या निकालना है, जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है हमको सबका क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू के लिए हमने अब पूछा किसका है, यहाँ पे 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 का निकालना है, 6 का निकालना है। जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको कैसे निकालना होगा, पहले हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 1s 10s 100, 1s 10s 100 1000 10,000, हम लाख भी राइट कर लेते हैं और यहाँ पे 10 लाख भी राइट कर लेते हैं। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। अब दिया कितना है यहाँ पे, 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। तो हम पहले 10,000 से शुरू करते हैं। 10,791। ठीक है, यही दिया है ना, 10,791 में हमको किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 9 का। तो प्लेस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, प्लेस वैल्यू का फार्मूला क्या बताए थे हम, यही होता है ना। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो क्या है, 9 हमारा फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू प्लेस कौन सा है, 1s एंड 10s। तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो दिया हुआ जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 10,791 में हमको क्या निकालना था, 9 का प्लेस वैल्यू निकालना था। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का हमारा प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा, 90। इसी तरह आपको सब करना है। एक और अच्छा हम दिखाते हैं आपको, इसके बाद हम आते हैं इस पे आ जाते हैं,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ राइट करते हैं 10 लाख। क्या दिया हुआ है? 52, 47, 296। ओके, ये दिया हुआ है ना, 52 लाख 47,296, यही दिया है ना। अब इसमें हमको क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। किसका? 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हमको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 इंटू कितने पर है? 5 हमारे कितने पर है? 10 लाख पे है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 लाख से। तो हमको क्या करना होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड ये 10 लाख। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 5 जो है, ये कट नहीं है, ये हमारा 5, ये जो हमारा ये है 5 का जो है प्लेस वैल्यू हमारा निकल आएगा। ओके, इसी तरह बाकी का आप सारा कीजिए एक्सरसाइज। जो नहीं समझ में आएगा आपको, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अब इसमें आपको सबका प्लेस वैल्यू निकालना है, सारे का निकालना है, क्योंकि स्पेसिफिक किसी पर अंडरलाइन नहीं किया हुआ, इसलिए इसका सारे का आपको प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इन वैल्यू ऑफ 6 इन जो वो दिया हुआ है 4,61,503 में आपको क्या निकालना है? हमको 6 का प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है। तो फेस वैल्यू हमारा 6 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू के लिए हमको 6 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 में हमको 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 का प्लेस वैल्यू निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड ये तो हो गया। नेक्स्ट है फाइंड डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 7 इन द नंबर। इस नंबर में आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू निकालना है 3 और 7 का, 3 का और 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ऐसे सारा एक्सरसाइज कीजिए आप। अब देखिए 7 देखिए क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट फॉर्म। इसको हमको कैसे करना है? शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट फॉर्म में निकल आएगा। लेकिन इसके लिए पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? वंस, टेंस, 100 का हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है।